गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। वंदे मातरम परिवारजनों, मातृ वंदना में हम सब प्रातः उठते ही कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। भारत हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है और पूरी दुनिया में अगर कोई देखते हैं तो ऐसा देश, सनातन ऐसा राष्ट्र जो अपने भूमि को मां का दर्जा दिया है, यह दर्जा हमने नहीं दिया है। भगवान राम कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसे। यह ऋषियों की भूमि है, यह देवताओं की भूमि है, जहां देवता आने के लिए तरसते हैं। चित्रों की कभी बहुत पीड़ा होती है और वैसे ही पीड़ा आज है। कुछ ऐसे मां के कुपुत्र हो गए जिन्होंने मां का बंटवारा कराया, मां को दो फाड़ों में बांटा और द्वि राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर भारत मां के टुकड़े हुए। उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ। अपने ही लोगों के ऊपर अनेकों बार उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन बार बार मुंह की खाए। हां, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अपने ही लोगों की बात कर रहा हूं, अपने ही भाइयों की बात कर रहा हूं। लेकिन जिनके अंदर मानवता नहीं है, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, जिनके अंदर वेदना नहीं है, जिनके अंदर संवेदना नहीं है, वह खून बहाना जानते हैं अपने कुछ अहंकार के कारण। यह तो भूमि सर्वपंथ समादर की है, यह तो भूमि सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, यह तो भूमि विश्व के कल्याण की कल्पना वाली है। यहाँ तो प्राणियों में सद्भावना की बात करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तमाम लोग आए, शक आए, हूर आए, मुगल आए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कल जब मैंने जो चर्चा किया था कि नेहरू जी ने भारत की खोज में लिख दिया कि आर्य बाहर से आए। अरे मुगलों को उन्होंने आर्य कह करके संबोधित कर दिया। हमको दिग्भ्रमित करने का काम निरंतर यहां के लोगों ने किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत माता को हमेशा टुकड़ों में विभाजित देखे हैं, रियासतों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, खान पान के आधार पर मां को बांटने का प्रयास करते हैं। हमारी मां हमेशा उस दंश को झेलती रही है और यह भारत भूमि रियासतों से नहीं बची थी। अरे गुलामी के समय भी 565 रियासतें थी, लेकिन यहां के लोगों को, दिलों को बांटने का काम निरंतर लोगों ने किया। कहां शंकराचार्य निकलते हैं और देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना करते हैं। कहां यहाँ की पवित्र नदियां गंगा, सिंधुश्च कावेरी, कृष्णा, गोदा, महानदी, ब्रह्मपुत्र की बात करके हम सवेरे सवेरे स्नान करते हैं। नदियों को मां का हमने स्थान दिया है। ऐसे कुछ दिनों पूर्व की बात है, पहलगाम में जिस प्रकार से निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया गया, जिनका कोई दोष नहीं था, और जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक उनके पत्नियों और बच्चों के सामने हत्या की गई है, यह कुकृत्य सहन करने लायक तो नहीं है।
ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चुपके से केवल अपने ऐसे अकाउंट पर कुछ बातें लिख करके चुप हो गए। तो कुछ के मन में बार बार धिक्कारने की बात आ रही है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कहां सोए हैं, देश का शासन कहां है। तो ऐसे लोगों को चुनौती है कि यह देश कभी भी इस प्रकार के लोगों को स्वीकार नहीं किया है, उनका मान सम्मान नहीं बढ़ा है। और देश का नौजवान, आपने कारगिल युद्ध के समय भी देखा था कि किस प्रकार से जवानों को जाते समय लोगों ने सम्मान किया था, किस प्रकार से उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी। तो आज भी युद्ध होगा तो देश का नौजवान कहीं पीछे नहीं रहेगा। लेकिन आए देश के नौजवानों, आज आवश्यकता है, अगर अपनी शक्ति है तो शक्ति का प्रदर्शन करेगा भारत। लेकिन भारत की शक्ति कौन है? तो आप युवा शक्ति है, आप माताएं हैं, आप बहनें हैं, और हम सब साथ मिलकर के अगर कोई मानवता पर हमला करता है, अगर कोई संस्कृति पर हमला करता है, या बुद्ध की संस्कृति है, या राम की संस्कृति है, या कृष्ण की संस्कृति है, जो भारत में महाभारत करना कराना भी जानती है, धर्म युद्ध हम लड़ना जानते हैं। और अगर हमको कोई ललकारेगा तो कितने बार बर्दाश्त करेंगे? बार बार आक्रमण हमारे ऊपर होते रहते हैं, और आज से नहीं, 5वीं 6वीं शताब्दी से होते आ रहे हैं, और हमने बार बार स्वीकार कभी नहीं किया, उसको लड़ते रहे, अहिंसा के सिद्धांत से लड़ते रहे, शांति के सिद्धांत से लड़ते रहे, मानवता के सिद्धांत से लड़ते रहे। लेकिन सठम साठ्यम समाचरेत, अगर कोई दुष्टता करेगा तो राम अपना धनुष बाण लेकर के निकल पड़ेंगे यज्ञ की रक्षा के लिए। यहां का नौजवान मौन नहीं बैठेगा। अभी तो सदा नीरा, हिमालय की गोद से निकलने वाली मां स्वरूपा नदिया ही उनका नीरा जल ही बंद करने की सरकार ने घोषणा की है। त्राहिमाम मच रही है पाकिस्तान में। लेकिन जब यहां से युवाओं के मंदिर की वह राष्ट्रधारा निकलेगी, इस देश पर अंगुली उठाने वाले लोगों, वह अंगुली कहीं सीधी नहीं रहेगी। और बिलावल भी धमकी देते हैं, वहां के नेता धमकी देते हैं। हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी का विकल्प कुत्ता नहीं हो सकता है। शांत भाव से यह देश चल रहा है, दुनिया को सुखमय बनाने की तरफ अग्रसर है, और तलवार के बल पर नहीं, युद्ध के बल पर नहीं, तो अपनी मानवता, शांति, एकात्मता के सिद्धांत पर हम आज दुनिया में किस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबके सुखमय जीवन की कल्पना करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से बढ़ रहे हैं। लेकिन आप उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। यह यज्ञ रुकेगा नहीं, या शांति यज्ञ रुकेगा नहीं, आपके विघ्न डालने से नहीं रुकेगा। विनय न मानत जल दिजा गए 3 दिन, कोई बोले राम सकोप तो भय दिन हो न थी। अगर आप हमको ललकार रहे हो तो निश्चित रूप से दुष्टों का दलन होगा। ये वंदे मातरम की कथा ऐसे नहीं है। देश की युवा शक्ति से, देश की संजन शक्ति से आखिर हम घरों में बैठ करके कब तक ललकारते रहेंगे? इस देश के लिए जो जो आवश्यकता है, जो जिस क्षेत्र में है, उसको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। किसान को अन्न पैदा करना पड़ेगा, इंजीनियरों को इस प्रकार की तकनीक पैदा करनी पड़ेगी, वैज्ञानिकों को इस प्रकार के यंत्र, अस्त्र शस्त्र बनाने पड़ेंगे, डॉक्टरों को उस प्रकार की चिकित्सा बनानी पड़ेगी, पद्धति जिससे विश्व का कल्याण हो सके, जिससे आत्मिक शांति पूर्वक रह सके, प्राणियों में सद्भावना आ सके।
आज इस प्रकार के आह्वान की आवश्यकता है। किसी कवि ने कहा कि भारत माता करे सबके दुलार मितवा, उहे मनई जे के देशवा से प्यार मितवा। तो इस मातृभूमि से हम प्यार करने वाले लोग हैं, मानवता से प्यार करने वाले लोग हैं। और जिस इस प्रेम और शांति में आप खलल डालोगे, इस मानवता को अगर आप ललकारने का काम करोगे, तो आए विरोधियों, आए दुष्टता करने वाले लोगों, आपका वध भी निश्चित है। आप निश्चित नहीं रह सकते हो। और आज देश का चर्रा चर्रा चिल्ला करके कह रहा है, ऐ मोदी जी, ऐ योगी जी, बहुत हो गया दुष्ट शक्तियों का, अब इनके लिए राम और लक्ष्मण निकल पड़े हैं, इनका वध करो। सेना हमारी कह रही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। इसलिए यह कथा आज की कह रही है कि मातृवंदना ऐसे नहीं होती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथों में लेकर के मातृवंदना होती है। माता की अस्मिता ऐसे नहीं बसती है। मां की छाती का अगर हमने दूध पिया है, तो मां के ऊपर अगर कोई आंख उठाएगा, मां की अस्मिता से कोई खेलने का प्रयास करेगा, तो यह संत शक्ति हो, युवा शक्ति हो, नारी शक्ति हो, सब मिलकर के हम उस दुष्ट शक्ति का दमन करेंगे, हंसते हंसते करेंगे। इसलिए मित्रों, तभी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। और हंसते हंसते, हमारे पास उस समय उतने संसाधन नहीं थे। आज तो हम दुनिया का पुनः धीरे धीरे सांस्कृतिक मार्गदर्शन करने की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन आप हम सोशल मीडिया पर जिस प्रकार के सैनिकों के मनोबल बढ़ाने वाली बातें लिखते हैं, जिस प्रकार से अनाप शनाप चीजें डालते हैं, क्या उससे हम बच नहीं सकते हैं क्या? और हमने जिनके हाथों में कमान सौंपी है, उनके ऊपर विश्वास करना है कि नहीं करना है? आप विश्वास रखिए, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, और इस देश की अस्मिता से किसी को खेलने नहीं देंगे। आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। यह मेरा मन कहता है, यह ईश्वर की अनुकंपा है, यह आपका 140 करोड़ देशवासियों का उनके ऊपर विश्वास है। लेकिन हम अपने लाइक और कमेंट बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर भी बचे, और हम जहां भी हैं, देश के जिस क्षेत्र में हैं, जो काम करते हैं उसको प्रामाणिकता से अगर करेंगे, तो यह देश निश्चित रूप से विजयी हो।